हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। प्रेजेंट हो आज फिर से एक नई वीडियो हम ब्लॉग में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। वो आज हमारा हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट पे होने वाला है। बेसिकली जैसे हमारा चल रहा था कि जो हमारी कोबास सीरीज जो थी उसमें अभी हमारा E411 आने वाली है, और अभी जो हमारी गई थी C311 सीरीज के बारे में मैंने टोटली बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर थे, इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोस बनाई थी। अब क्या होने वाला है, अब एक अभी तक मैंने दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने जो जितने भी हेमाटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की है वो फुल्ली ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट होते थे, जिन पे ऑटोमेटिक तरीके से हम सैंपल प्रोसेस करते थे और टोटली जो प्रोसेस होती थी वो ऑटोमेटेड तरीके से होती थी। अब क्या है कि बहुत लोगों की क्वेरी आई थी, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए थे मेरे पास में कि सर फुली ऑटोमेटेड तो एक अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग रीजेंट्स होते हैं, अलग प्रोसेस होती है उन पे काम करने की। तो एक बार आप सेमी ऑटो या फिर जो मैनुअली मशीन होती है उन पे कैसे काम करते हैं हेमाटोलॉजी एनालाइजर पर प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो आज मैं एक सेमी ऑटो या फिर हम कह सकते हैं मैनुअली इंस्ट्रूमेंट की एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चले शुरू करते हैं हेमाटोलॉजी एनालाइजर के बारे में जानने, कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या उसमें स्टेप फॉलो करते हैं हम, सारी चीज़ें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे पास में एक ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मिंट्री कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट मशीनरी कंपनी के मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मेरे पास में अभी ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, इसलिए मैं इसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों को आज थोड़ा सा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो इन शॉर्ट होगी बट काफ़ी नॉलेजेबल होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधा मशीनरी के सराउंडिंग एरिया और उसके डिस्प्ले पर कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको। देखिए सबसे पहले आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, ये आपका सामने होता है। जब भी एक कोई हम सैंपल इस पर रन करते हैं तो इसमें जो सैंपल प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे इसकी प्रोब होती है जो कि सैंपल सकिंग का काम करती है, या फिर जब हम मेंटेनेंस देते हैं तो हमारे पास में एक ये क्लींजर होता है, इस क्लींजर को भी हम यहीं से ही सक कराते हैं, ठीक है। दूसरे पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे दो रिएजेंट लगे होते हैं जिनको हम डिफ्लाइज बोलते हैं, एक होता है हमारा एलेथलाइज और एक होता है डिफ्लाइज। इनके बारे में हम डिटेल्स में हम जानेंगे बाद में। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक सेमी ऑटो यानी कि आप मैनुअल मशीन पे काम कर रहे हैं तो इस पे हम कैसे कैसे करते हैं। हालांकि ये मैनुअल मशीन है, बट इसका जो फंक्शनिंग है वो 5 पार्ट ही है, ये कोई 3 पार्ट या 2 पार्ट वाली वो मशीन नहीं है, ये 5 पार्ट ही है। और जैसे पार्ट में आप सभी जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कई बार इन चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ, इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। अगर मेरे दोस्त कुछ नए हैं इस वीडियो को नहीं देख रहे, उनको पार्ट्स के बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ आप जाके प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, मैं आई बटन में भी उनको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट है ये पार्ट इंस्ट्रूमेंट ही है। अब इसमें देखिए टोटली हम फंक्शनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम राइट से चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं प्रिंटर का ऑप्शन है, जो कि एक हमने इसी के पास में एक प्रिंटर अटैच किया हुआ है। कोई भी हमारे QC रिपोर्ट्स होती है, हमारे सैंपल रिपोर्ट्स होती हैं, वो सभी यहाँ से प्रिंट निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं डायलुएंट आप देख सकते हैं, ये डायलुएंट एक इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसका जो वॉल्यूम होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। डायलुएंट हमारे पास में एक रिएजेंट होता है ये, जो कि हमने नीचे लगाया हुआ है, जो कि टोटली मैं ऑलरेडी पहले ऑटोमेटेड जो मशीन के बारे में मैंने बात की थी एक्शन 1000, उसमें मैं जिक्र कर चुका हूँ। सेल पैक को हम डायलुएंट बोलते हैं, जो कि सभी सेल्स को, जितने भी सेल्स होती है उनको वॉशिंग का काम करता है, उनको सेपरेशन का काम करता है, और उन्हीं को जो हमारी जो लेज़र बीम होती है उसमें पहुंचाने में एक सेल को सेपरेशन देने का काम करता है, ठीक है। तो ये वही हमारा डायलुएंट है कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रीजेंट सेटअप। आप यहाँ से भी जब हम कोई भी रीजेंट इसके अंदर चेंज करते हैं, जनरली इसके अंदर 3 रीजेंट होते हैं,
फुली ऑटोमेटेड जो एक्शन 1000 सीरीज थी उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रीजेंट होते थे, इसमें 3 होते हैं। पहला हमारा डायलेंट, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला। दूसरा हमारा डिफ्लाइज, जो कि मैंने बताया पीछे की साइड में लगा होता है। तीसरा हमारा एलएच लाइज होता है। ठीक है, टोटली हमारे पास में 3 रीजेंट्स होते हैं और इन रीजेंट्स को आप देख सकते हो, इनकी रीजेंट नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में नीचे सेटअप पे क्लिक करते हैं और उनको बारकोड उनका रीड करा के उनको अपडेट करते हैं। ये प्रोसेस मैं कभी आपको फिर से बताऊंगा दोबारा से जब रीजेंट चेंज करने की होगी। फिलहाल अभी हम मोटे मोटे पे बात करते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप ओपनिंग डेट देख सकते हैं। तीसरा, यूज बिफोर यानी कि एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, कब तक ये रीजेंट्स यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप यहाँ पे रेजिड्यूल वॉल्यूम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास में कितना वॉल्यूम बचा हुआ है। ये बोतल जो बनी हुई है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि वॉल्यूम कितना बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं क्यूसी की। क्यूसी के बारे में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, इसमें क्या होता है कि क्यूसी हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है जब भी हमारा लोड कोई एक्सपायर्ड हो जाता है। उसके बाद में चलो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इसमें कैसे, अभी फिलहाल हमने देखे यहाँ पे जो ये होता है, अगर हम क्यूसी प्रोसेस कर रहे हैं, जबकि मैं अभी करूँगा, मेरे पास में क्यूसी लगाने के लिए अभी रखे हैं क्योंकि मैं शुरू से ही वीडियो को बना रहा हूँ। ये सेट है मेरे पास में, इसलिए मैंने अभी मशीन पे कुछ भी काम नहीं किया है। मैं क्यूसी लगाऊंगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देन इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की, ये है टेबल रिव्यू। टेबल रिव्यू में होता है हमारा जितने भी सैंपल चले हैं टोटली वो 1 बाय 1 ये यहाँ पे उनका डाटा होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से पर्टिकुलर किसी को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ग्राफ रिव्यू में जाके इसका डाटा हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा था टेबल रिव्यू। देन इसके बाद यहीं से हम प्रिंट भी ले सकते हैं सारी चीज़ें। इसके बाद होता है हमारा सैंपल एनालिसिस। यहाँ से हम सैंपल, अपना कोई भी सैंपल होगा यहाँ पे नेक्स्ट सैंपल करके या तो मैनुअली तरीके से कोई भी आईडी डाल सकते हैं या फिर हमारे पास में स्कैनर होता है बारकोड रीडर, इससे भी हम डायरेक्ट अपने बारकोड रीड करके यहाँ पे सैंपल प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं मेन्यू। मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने यहाँ पे देखी थी, वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बट ये मोस्टली क्या होता है, इसमें हमारा इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है जो कि मेंटेनेंस का ऑप्शन होता है, जो कि हर टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको मेंटेन करना। जैसे कि मैंने अपनी बायोकेमिस्ट्री मशीन के बारे में आपको बताया था, उसमें भी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसमें भी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए होता है दोस्तों, अगर हम अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टाइम टू टाइम पर्टिकुलरली उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसकी मेंटेनेंस नहीं देंगे तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। देखिए ये टोटली क्या होता है, ये कि लिक्विड पे काम करते हैं और दूसरा हमारा जो सैंपल होता है ब्लड सैंपल, उसमें काफ़ी माइनर क्लॉट्स होते हैं, मेजर क्लॉट्स होते हैं। और ब्लड तो एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम उसको ऐसे ही रखते हैं तो बहुत जल्दी क्लॉट बन जाता है। तो ये मशीन है, इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर से वो ब्लड हमारा फ्लोट होता है जब सैंपल प्रोसेस करता है। तो हो सकता है उसमें किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें कुछ क्लॉट बन जाए, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें मेंटेनेंस के। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे मेंटेनेंस पे, दूसरा इसके बाद में क्लिक करते हैं यहाँ मेंटेनेंस के ऊपर। ठीक है, सब देखिए पहला ऑप्शन होता है ऊपर मेंटेनेंस, फिर क्लीनिंग, फिर फ्लूइडिक्स। फ्लूइडिक्स वाला जो है वो हमारा नहीं होता, उसको इंजीनियरिंग काम करते हैं, उस पर इंजीनियर्स का काम होता है। हाँ, मेंटेनेंस और क्लीनिंग हमारा काम होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में क्लियर एपेक्चर होता है, इस पे हमें कोई रिजेंट नहीं देना होता, सिंपली हमें इस पे क्लिक करना होगा और ये ऑटोमेटेड मशीन अपना प्रोसेस चालू करेगी और विद इन 30 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको 1 बाय 1 दिखा सकूं क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लगता है। जेप वाला होता है वो भी हमें करना होता है, प्लस वाला भी। हाँ, अब एक आता है हमारे पास में ओवरऑल सॉफ्ट, ये वाला ऑप्शन जो है ये मैं आप लोगों को प्रीफर करता हूँ ये सबसे लास्ट में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे लास्ट इन द सेंस कि आप क्लीनिंग के भी सभी 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, वो इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मशीन टाइम लेती है, कम से कम आपके 15 मिनट्स मशीन टाइम लेगी विद क्लींजर। इसके साथ में आपको इसको लगाना होगा और टोटल इसका जो जितनी भी इसके वॉल्स होते हैं सब क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से क्लींजर से। ठीक है दोस्तों, मशीन में इतना ही है।
बाकी और कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, जब मैं इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करूँगा, एक बार और वीडियो बनाऊँगा उस पे। उसके बाद जब सैंपल प्रोसेस करूँगा तब वीडियो बनाऊँगा, कंट्रोल इस यानी कि क्यूसी इसके रन करूँगा तब वीडियो बनाऊँगा। तो आगे आने वाली 3 वीडियोज़ और होंगी मेरी। हालाँकि मैंने अभी वो आपको डिफ़ाइन कर दिया उनके बारे में कैसे-कैसे क्या होना है, बट थोड़ा-सा डिटेल्स में जान लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो ये वाली? अगर जानकारी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप न्यू विजिटर हैं मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।